लोगों की चहल पहल। सुबह का समय। अली एक छोटी सी दुकान पर कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और सपने हैं। अली अपने आप से बुदबुदाता हुआ, या अल्लाह, आज का दिन अच्छा हो, बस इतना कमा लूं कि रात को भूखा न सोना पड़े। अचानक बाजार में हलचल होती है। लोग एक तरफ देखने लगते हैं। शाही पालकी आती है, जिसके आगे पीछे सिपाही चल रहे हैं। पालकी से लैला उतरती है अपनी सहेलियों के साथ। उसके कपड़े रेशम के हैं, जेवर चमक रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि एक शालीन मुस्कान है। अली की नजर लैला पर पड़ती है और वो उसे देखता रह जाता है। दुनिया थम सी जाती है उसके लिए। अली मन ही मन, ये कौन है? ऐसी खूबसूरती, जैसे जन्नत से कोई हूर उतर आई हो। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? लैला एक कपड़े की दुकान पर रुकती है। अली धीरे धीरे उसके करीब जाता है, जैसे कोई जादू उसे खींच रहा हो। लैला अपनी सहेली से मधुर आवाज में, देखो जरा, इस कपड़े का रंग कितना प्यारा है। ऐसा लगता है जैसे सुबह की पहली किरण इसमें समा गई हो। अली हिचकते हुए लैला के पास आता है। अली कांपती हुई आवाज में, माफ कीजिएगा शहजादी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लैला मुस्कुराती है और अली की तरफ देखती है। उसकी मुस्कान से अली का दिल पिघल जाता है। लैला, आप? नहीं शुक्रिया, मैं बस कुछ देख रही थी। आपका नाम क्या है? अली, मेरा नाम अली है शहजादी, मैं एक अनाथ हूँ। लैला, अली एक अच्छा नाम है, मेरा नाम लैला है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक पल को दुनिया रुक जाती है। अली को लगता है कि उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई है। अली हल्की आवाज में, लैला, कितना प्यारा नाम है। एक सिपाही लैला के पास आता है। सिपाही, शहजादी, हमें देर हो रही है, बादशाह सलामत इंतजार कर रहे होंगे। लैला, जी ठीक है। अली की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है, फिर मिलेंगे अली। लैला चली जाती है। अली उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जग चुकी है। दृश्य 2, चोरी छिपे मुलाकातें। स्थान, शहर के बाहर एक पुराना बाग, जहाँ कम लोग आते जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। अली और लैला चोरी छिपे उस पुराने बाग में मिलने लगते हैं। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही है। वे घंटों एक दूसरे से बातें करते, सपने देखते। लैला हंसते हुए, तो अली, तुम वाकई सोचते हो कि एक दिन तुम दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी बनोगे? अली आत्मविश्वास से, अगर अल्लाह ने चाहा। लैला, और अगर तुम्हारा साथ मिला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें हर खुशी दे सकता हूँ। लैला भावुक होकर अली का हाथ थामते हुए, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए अली, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रहने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे पास रहना। अली लैला का हाथ चूमते हुए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा लैला, कभी नहीं। हमारी मोहब्बत पर खुदा की रहमत होगी। अचानक झाड़ियों में से खड़खड़ाहट की आवाज आती है। बादशाह का सेनापति और कुछ सिपाही सामने आते हैं। उनके चेहरे पर क्रोध है। सेनापति गर्जना करते हुए, ये क्या बकवास है शहजादी, एक मामूली अनाथ के साथ? बादशाह सलामत को सब पता चल गया है, पकड़ लो इस लड़के को। सिपाही अली को पकड़ लेते हैं। लैला चीखती है, लैला छोड़ दो उसे, ये आपकी गलतफहमी है, अली ने कुछ नहीं किया। अली, लैला सिपाहियों से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वे मजबूत हैं। सेनापति, बकवास बंद करो, तुम्हें बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। सिपाही अली को घसीटते हुए ले जाते हैं। लैला बिलखती हुई उनके पीछे भागती है। दृश्य 3, बादशाह का दरबार। स्थान, बादशाह का विशाल और आलीशान दरबार। बादशाह अपने सिंहासन पर क्रोधित मुद्रा में बैठा है। अली को जंजीरों में जकड़ा हुआ दरबार में लाया जाता है। लैला भी अपने पिता के सामने खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू हैं। बादशाह गुस्से में चिल्लाते हुए, तो ये है वो गुस्ताख जिसने मेरी बेटी को बहकाने की हिम्मत की। एक अनाथ, एक भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से आंखें मिलाने की? अली शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, जहां पनाह, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। मोहब्बत कोई जुर्म नहीं, हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बादशाह हंसते हुए, मोहब्बत? तुम जैसे फकीर मोहब्बत की बातें करेंगे? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? तुम्हारी गर्दन अभी धड़ से अलग करवा सकता हूँ। लैला घुटनों पर गिरकर रोते हुए, अब्बू जान, खुदा के लिए अली को कुछ मत कीजिए, हमारी मोहब्बत सच्ची है, अगर आप उसे कुछ करेंगे तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बादशाह लैला की तरफ देखकर, उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है। लैला, ये क्या बकवास है, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी शादी किसी शहजादे से होगी, किसी बादशाह से, इस मामूली लड़के से नहीं। अली जहां पनाह, मोहब्बत अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो बस दिल देखती है। बादशाह फिर से गुस्से में, खामोश। सेनापति, इसे काल कोठरी में डाल दो और सुबह इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लैला चीखते हुए, नहीं अब्बू जान, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। सिपाही अली को खींच कर ले जाते हैं। लैला बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है। दृश्य 4, जेल से फरार।
स्थान जेल की अंधेरी कोठरी, फिर घना जंगल। रात का समय। अली जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा है, मौत का इंतजार कर रहा है। तभी कोठरी का दरवाजा धीरे से खुलता है। लैला अंदर आती है, उसके हाथ में एक चाबी है। उसने अपने शाही कपड़े छोड़ दिए हैं और सादे कपड़े पहने हैं। अली हैरानी से, लैला तुम यहाँ? लैला आंखों में आंसू लेकिन आवाज में दृढ़ता, हाँ अली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, हम यहाँ से भागेंगे। मैंने जेलर को रिश्वत दी है, ये चाबी। लैला अली की जंजीरें खोलती है। दोनों चुपके से जेल से बाहर निकलते हैं, शहर की दीवारें पार करते हैं और घने जंगल की ओर भागते हैं। रात भर भागते रहते हैं, जब तक कि वे थक कर एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच जाते। लैला थककर हाँफते हुए, अली अब क्या? अली लैला का हाथ थामकर, घबराओ मत मेरी लैला, अल्लाह हम पर रहम करेगा। हम यहाँ एक झोपड़ी बनाएंगे, अपनी दुनिया बनाएंगे, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। दोनों मिलकर जंगल में टूटी फूटी लकड़ियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। वे दिन रात एक करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन उनका प्यार उन्हें हिम्मत देता है। वे जंगली फल खाते हैं, पास की नदी से पानी पीते हैं। उनकी मोहब्बत हर परेशानी से बड़ी हो जाती है। दृश्य 5, पीछा और आखिरी मुलाकात। स्थान घना जंगल, अली और लैला की झोपड़ी। कुछ महीनों बाद बादशाह ने अली और लैला को ढूंढने के लिए अपनी पूरी सेना लगा दी थी। उसकी सेनापति ने जंगल के हर कोने में तलाशी ली। एक दिन एक शिकारी ने दूर से झोपड़ी को देखा और सेनापति को खबर दी। सुबह का समय। अली और लैला अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनके चेहरे पर अब सुकून है, भले ही जिंदगी मुश्किल हो। लैला, अली मुझे कभी कभी डर लगता है, अगर अब्बू जान हमें ढूंढ ले तो? अली लैला को गले लगाकर, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरी लैला, हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। अचानक जंगल में सिपाहियों के बूटों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आती है। अली और लैला चौंक जाते हैं। सेनापति और बादशाह के सिपाही उन्हें घेरे हुए हैं। सेनापति, आखिरकार तुम मिल ही गए। बादशाह अपने घोड़े पर बैठा आता है, उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी उदासी भी है। बादशाह दर्द भरी आवाज में, लैला मेरी बेटी, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? एक मामूली अनाथ के लिए तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। लैला अली के पीछे खड़ी होकर दृढ़ता से, अब्बू जान मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने अपना प्यार पाया है, अली से ज्यादा अनमोल मेरे लिए कुछ नहीं। बादशाह, तो तुम नहीं मानोगी, तुम दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सेनापति, इन दोनों को मेरे सामने पेश करो। सिपाही अली और लैला को पकड़ते हैं। वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार है। वे जानते हैं कि उनका अंत करीब है, लेकिन उन्हें अफसोस नहीं। अली बादशाह की तरफ देखकर, जहाँ पना आप हमें मार सकते हैं, लेकिन आप हमारी मोहब्बत को नहीं मार सकते, ये हमेशा जिंदा रहेगी। लैला अली की आंखों में देखकर, इंशाअल्लाह अली हम फिर मिलेंगे। बादशाह दर्द से भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकता था। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। बादशाह, ले जाओ इन्हें। एक पल रुकता है, फिर गहरी सांस लेता है। ले जाओ और इन्हें। बादशाह की आवाज टूट जाती है, वो अपनी बेटी की तरफ नहीं देख पाता। सिपाही अली और लैला को घसीटते हुए ले जाते हैं। वे एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं, उनकी आंखों में बेशुमार मोहब्बत और बेबसी है। जंगल की खामोशी में उनकी आखिरी आवाजें गूंजती हैं। अली और लैला एक साथ हल्की आवाज में, अल्लाह हाफिज। कहानी यहाँ खत्म होती है।